बैक आफ्टर द ब्रेक और अब हम बात करेंगे क्रिकेट के हवाले से। हसनैन का हम सब का फेवरेट सेगमेंट है, क्योंकि जहां पर एक तरफ पाकिस्तान की जीत हमें नजर आई है, क्योंकि बीसीसीआई जो है उसने पीसीबी के मुतालबात को तस्लीम कर लिया और भारत इस वक्त काफ़ी गुस्से में हमें नजर आ रहा है। वहीं पर दूसरी जानिब पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने जिम्बाब्वे के खिलाफ T20 सीरीज 2-1 से जो है वो बराबर कर दी है। पहले दो मैचेस हमने अपने नाम कर हाँ एग्जैक्टली और पहले दो मैचेस की बात करें, जिस तरह वो सूरत हाल रही, कारकर्दगी रही, और तीसरे मैच के वाले से बात करें तो उसमें अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान को शिकस्त का सामना करना पड़ा है। बिल्कुल इसी तमाम तर इशू पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट शाहिद हाशमी साहब। शाहिद भाई, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सबसे पहले अगर जिम्बाब्वे की सीरीज़ की बात की जाए तो मैं देख रहा हूँ कल बहुत ही नए लड़कों को चांस दिया गया था, उसके बावजूद भी नए लड़कों ने आखिरी ओवर तक मैच लेके गए। लेकिन बहुत सारे लोग तनकीद कर रहे हैं, मेरे ख्याल है हमें इससे निकलना चाहिए और अपनी टीम को बिल्ड करने के लिए पेशेंस का मुजाहरा करना चाहिए। बिल्कुल 100% मैं एग्री करता हूँ। जब आप टीम बना रहे होते हैं और आपका हदफ होता है कि 2026 के लिए T20 वर्ल्ड कप के लिए आपने एक अच्छी टीम बनानी है, कुछ नए खिलाड़ियों को मैच्योर करना है, तो इस तरह की छोटी मोटी शिकस्त अगर हो जाए तो कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। 2-1 पाकिस्तान सीरीज जीता है और नए लड़कों ने अच्छी फाइट की, जैसे आपने कहा कि आखिरी ओवर तक मैच गया, और ये एक तजर्बा होता है इन सारे यंगस्टर्स को। जैसे कासिम अकरम में अच्छा खासा खेलते खेलते अपनी विकेट ले, यासिर अरफात मिन्हास बड़ी अच्छी बैटिंग की उन्होंने, जहादात खान अब जब अगली दफा जब भी कभी T20 में आखिरी ओवर कराएंगे तो उन्हें पता होगा कि उन्होंने किस तरह करानी है और 12 रन उन्होंने किस तरह डिफेंड करने हैं। तो अच्छा तजर्बा है इन प्लेयरों के लिए। और अभी साउथ अफ्रीका में जाकर इनको थोड़ी सी चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा, एक आध मैच हारेंगे, ऑल्दो के साउथ अफ्रीका ने अपने 5-6 प्लेयर्स रेस्ट कराए इस T20 सीरीज के लिए, इसलिए कि उनकी टेस्ट सीरीज चल रही है। तो सीखने का एक प्रोसेस है, और जब सीखने का एक प्रोसेस होता है यंगस्टर्स के लिए तो उसमें ऊपर नीचे रिजल्ट होते हैं। लेकिन शाहिद भाई, आप नहीं समझते कि इस हार के बाद अगर हम ये कहें कि तमाम तर चीज़ें लर्निंग पीरियड के ऊपर डालकर भूल जाएं, या फिर वाकई कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको हाईलाइट करने की ज़रूरत है? नहीं, शिकस्त तो बहुत सबक सिखाती है, जीत भी सबक सिखाती है। उसमें भी आपको देखना होता है कि कहाँ आपकी खामियां हैं, कहाँ आपकी कमी है, उसको आपको पूरा करना है। तो इससे यकीनन इन प्लेयरों को एक सबक मिलेगा। उमैर बिन यूसुफ बहुत अच्छे प्लेयर हैं, उनको अपनी विकेट का अंदाजा नहीं कि उसकी विकेट की क्या कीमत होनी चाहिए, एकदम अजीब सा शॉट खेल के आउट हो जाते हैं। कासिम अकरम का मैंने जिक्र किया, 2 जूनियर वर्ल्ड कप खेले हुए हैं, लेकिन उनकी ज्यादा प्रोग्रेस नजर नहीं आ रही। बड़े अच्छे प्लेयर हैं, वो PSL में भी खेलते हैं, कराची किंग्स के लिए खेले थे। तो इन सारे प्लेयरों को सबक सीखना होगा, और इस तरह के मैचों से, इस तरह के प्रोसेस से आपको प्लेयर मैच्योर करने का, प्लेयर डेवलप करने का बड़ा अच्छा मौका मिल रहा है। बिल्कुल ऐसी है। शायद भी थोड़ा सा अब चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर बात करते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी का मामला अब हल होता हुआ नजर आ रहा है। भारत जो कि पहले पाकिस्तान की कोई भी शर्त नहीं मान रहा था, वो हाइब्रिड मॉडल को उन्होंने, जरा ये भारतीय मीडिया भी कह रहा है कि उन्होंने मंजूर कर लिया और 2027 तक किया है। ये कितनी बड़ी सिग्निफिकेंट जीत है पाकिस्तान क्रिकेट की? लेकिन ना ये किसी की जीत है ना किसी की हार है, क्रिकेट की जीत है। असल में तो क्रिकेट की जीत है, लेकिन उस ठोस मौक़िफ़ की वाकई जीत है जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने लिया। उन्होंने शुरू से ही कहा था कि अगर हम हाइब्रिड मॉडल पे जाएंगे तो हम ऐसा कुछ फैसला करेंगे जो पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए बेहतरीन होगा। उन्होंने 1-2 और प्रपोजल दिए थे, शायद वो ना माने जाएं कि फाइनल पाकिस्तान के शहर लाहौर में होना चाहिए, तारीखी शहर भी है और फिर पाकिस्तान होस्ट भी है। हो सकता है आगे जाके ये बात भी मान ली जाए, लेकिन ये बात कि आप हमारे यहाँ नहीं आएंगे तो हम भी आपके यहाँ नहीं आएंगे। आपको अगर सिक्योरिटी के फियर्स हैं तो हमें भी सिक्योरिटी के फियर्स हैं। हमारे यहाँ कभी कोई मैच सिक्योरिटी के खतरे की वजह से शिफ्ट नहीं हुआ। आपके यहाँ तो 2016 में T20 वर्ल्ड कप का एक मैच शिफ्ट भी हुआ था। तो जो सिक्योरिटी थ्रेट्स आपको हमारे यहाँ होती हैं, यानी भारत की टीम को होती हैं, वही सिक्योरिटी थ्रेट्स पाकिस्तान की टीम को भारत में भी होती हैं। भारत में तो बाकायदा तौर पर धमकियां दी जाती हैं, पिच एक दफा खोद दी गई थी, मैच एक दफा शिफ्ट हो गया। तो वो बात जो भारत ने कही वो कंप्लीटली सियासी एक बात है और इसका सियासी ही हल है। लेकिन जीत हुई है क्रिकेट की, और हार हुई है उन करोड़ों फैंस की, पाकिस्तानी फैंस की, जो भारतीय खिलाड़ियों को, रोहित शर्मा को, बुमराह को,
विराट कोहली को, ऋषभ पंत को पाकिस्तान में खेलते देखना चाहते थे। एग्जैक्टली शायद भाई मसला भी तो यही है ना कि हम वो चीज़ें फैंस को नहीं दिखाते या फिर नहीं देते जो चीज़ वो देखना चाहते हैं। पाकिस्तान और इंडिया का मैच ऐसा है कि जो क्रिकेट लवर्स नहीं भी हैं शायद वो भी बैठकर इस मैच को देखते हैं और उसके ऊपर इतनी ज़्यादा कंट्रोवर्सी और फिर उसके बाद हमने देखा भारत को जिस तरह से वो खेल को पॉलिटिसाइज कर रहा था और कोई वैलिड रीज़न उनकी जानिब से हमें समझ नहीं आया। सिक्योरिटी को एक बिल्कुल बुनियाद बनाकर उसको लेकर चलना काफ़ी अजीब सी बात थी। बिल्कुल अजीब सी बात है, लेकिन जब से ये उनकी बीजेपी की गवर्नमेंट आई है वो एंटी पाकिस्तान बयानिए पर इलेक्शन भी जीतते हैं, सीटें अपनी जीतते हैं। ऑल्दो के इस वाले इलेक्शन में उनकी मकबूलियत कम हुई है, उनकी सीटें भी कम हुई हैं, तो उनको सीखना पड़ेगा। उन्होंने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि जी नहीं, हमें ना तो पाकिस्तान से बात करनी है, ना ही हमें पाकिस्तान की ज़रूरत है, लेकिन इस चीज़ को तब्दील करना होगा, इस चीज़ को लोग तब्दील करेंगे, इस चीज़ को मोहब्बत और अमन का जो दर्स है वो तब्दील करेगा। और डबल स्टैंडर्ड होता था कि हम तो आपके यहाँ नहीं आएंगे इसलिए कि आप हमारी यहाँ दखल दरअंदाजी करते हो, लेकिन आपको हम बुलाकर खिलाने के लिए तैयार हैं। तो ये डबल स्टैंडर्ड था, इसका पाकिस्तान ने जवाब दिया है। अब आगे देखें तो 3 साल में, अगले 3 साल में अगर कुछ सियासी पेशरफ्त हुई तो शायद तब चीज़ें तब्दील होंगी, वरना इसी तरह रहेंगी। अच्छा शायद भाई ये भी बताइएगा कि फिलहाल तो इंडियन मीडिया का भी ये दावा है, फिर पाकिस्तान मीडिया में भी ये बातें रिपोर्ट हुई कि हाइब्रिड मॉडल मंजूर हो चुका है। इसको वो जो पाकिस्तान की शराइत थी कि भारत लिख के देगा, क्या वो होगा या फिर जो टूर्नामेंट के होस्टिंग के जो एग्रीमेंट्स हैं उनमें ये लिखा जाएगा कि अब पाकिस्तान और भारत अगले 3 साल के लिए इस तरह खेलेंगे? ये जो टूर्नामेंट का एग्रीमेंट होगा वो उसी में आईसीसी लिख के देगा। आईसीसी के प्रेस में भी एक चीज आ जाएगी और वो भी एक मुस्तनद चीज होती है, लेकिन पाकिस्तान ने लीगली बाइंड करने के लिए एक चीज वेल डॉक्यूमेंटेड करनी है और वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड करेगा, इसलिए कि वो एक मौक़िफ़ इख्तियार किया है। 2014-15 में भी इसी तरह की चीज हुई थी और एक सादे कागज पे उस वक्त के भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सेक्रेटरी संजय जगदाले ने साइन कर दिए थे, तो वो फिर कोर्ट ऑफ लॉ में स्टैंड नहीं करती। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ने यही कहा है कि हमें एक लीगल डॉक्यूमेंट चाहिए। यकीनी तौर पर ऐसा ही है। अच्छा ये भी बताइएगा आप शाहिद भाई, जिस तरह से मोहसिन नकवी के ऊपर हमने देखा बहुत ज़्यादा उनको क्रिटिसाइज़ किया गया जब हाइब्रिड मॉडल के ऊपर हवाले से बातें हो रही थी और कहा जा रहा था कि ये डिले किया जा रहा है बहुत ज़्यादा मामला, क्योंकि कोई वाज़ेह स्टांस नहीं है मोहसिन नकवी का। पहले वो अपने फैसलों पर अटल थे, फिर थोड़ा सा हटते हुए नजर आए और फिर कहा गया 2 ओहदों को साथ लेकर चलना, वज़ीर दाखिला का ओहदा भी, फिर उसके बाद ये पीसीबी चेयरमैन का ओहदा भी, और फिर ये भी बातें हुई, कहा गया कि जब भारत वहाँ पर लॉबिंग कर रहा था इस हवाले से तो वज़ीर दाखिला यहाँ पर धरना संभाल रहे थे, तो फिर ये भी हमें बातें सुनने को मिली कि उनको ओहदे से भी हट जाना चाहिए। तो ये सारी चीजें भी काफी इफेक्ट की हैं मोहसिन नकवी के ऊपर। देखिए, तनकीद करना तो नाक़िदीन का काम है और मोहसिन नकवी जिस तेजी से काम कर रहे हैं, जिस स्पीड से काम कर रहे हैं, सुबह 3 बजे भी पहुंच जाते हैं स्टेडियम की रेनोवेशन देखने, रात 2 बजे भी पहुंच जाते हैं और फिर दिन में भी पहुंचे हुए होते हैं। तो उन्होंने अपग्रेडेशन का काम बड़ी तनदही से, बड़ी मुस्तैदी से देखा है और तनकीद लोगों का काम है, वो करते हैं और लोगों को जो ओहदों पर होते हैं उन्हें अपने काम से तनकीद को बचाना। जब भी आप किसी मसले का हल निकालने के लिए मुज़ाकरात की टेबल पर बैठते हैं, जैसे कि ये चैंपियंस ट्रॉफी का मसला था, तो आप शुरू करते हैं एक सख्त मौक़िफ़ से, लेकिन फिर आप अपने ऑप्शंस देखते हैं कि अब हमें कहाँ ऑप्शन मिल रहा है, किस तरह से ये मसला हल किया जाएगा, और उसमें आपको थोड़ा सा एक आध कदम पीछे भी हटना पड़ता है। अगर हाइब्रिड मॉडल पे अप्रूवल ली है तो उन्होंने साथ ही साथ हाइब्रिड मॉडल भारत जाने के लिए भी तय करवा लिया है, और भी कुछ 1-2 चीजें उन्होंने दी भी हैं जो उम्मीद है अगर उसमें से 2 चीजों में से एक चीज भी अगर इसकी यकीन दहानी हो जाती है कि भारत अगर फाइनल में ना पहुंचे चैंपियंस ट्रॉफी के, तो चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल लाहौर में होगा। अच्छा शायद भी पाकिस्तान में बहुत सारे मुबस्सिरीन का ये भी दावा है, जब से खबर आ रही है कि क्या गारंटी है अगर हमने रिटर्न नहीं लिया तो इंडिया अगर 2026 में मुकर जाए, क्योंकि आईसीसी में तो उन्हीं के चेयर बैठे होगा। इस हवाले से वो जो होस्ट एग्रीमेंट होता है वो इनफ होता है, क्योंकि आपका तो बड़ा तजुर्बा है। बिल्कुल, होस्ट एग्रीमेंट में ही ये चीज लिखी जाएगी और जब आईसीसी की जानिब से एक मुस्तनद चीज मिलेगी तो वो कोर्ट ऑफ लॉ में भी स्टैंड करेगी। पाकिस्तान फिर उसके ऊपर कोर्ट में भी जा सकता है। आईसीसी की एक डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी है, जहां पे भी कोई तनाज़ा होता है वो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी देखती है, तो इसमें यकीन दहानी होगी जब भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इसके ऊपर इत्तेफाक किया है। सही। और शाहिद भाई, अब आपको लगता है कि मामलात अब बिल्कुल खुश उसलूबी से ही हल हो जाएंगे, भारत दोबारा से कोई मामलात बीच में क्रिएट नहीं करेगा, ऐसे ही नजर आता है?
हो जाने चाहिए। जब आप चाय पीते हैं तो चाय और जो कहते हैं ना, देयर इज अ फेयर डिस्टेंस बिटवीन कप ऑफ टी एंड द लिप्स। तो होता है कभी कभी चाय की प्याली में भी तूफान आ जाता है। कभी कोई चीज अगर बढ़ी, या हो सकता है कोई चीज बेहतर हो जाए, अचानक कोई टेलीफोन कॉल जाए और जाके, अभी भी मेरी उम्मीद खत्म नहीं हुई है, अगर एक टेलीफोन कॉल जाए मोदी साहब को और वो तैयार हो जाए कि हाँ ठीक है, हमारी टीम अमृतसर में रहेगी, आएगी, लाहौर में मैच खेल के चली जाएगी, कम से कम एक मैच भारत की टीम को आकर खेलना चाहिए। तो अभी पेशरफ्त हो सकती है, ऑल्दो कि अब ये हाइब्रिड मॉडल तय हो गया। अब इसमें यकीनन तब्दीली नहीं होनी चाहिए, इसलिए कि अब 74 या 75 दिन रह गए चैंपियंस। अच्छा, लेट्स टॉक अबाउट, शायद भी 75 दिन रह गए, लेकिन लेट्स टॉक अबाउट पाकिस्तान प्रिपरेशंस। कजाफी स्टेडियम भी ऑनगोइंग प्रोसेस में है, फिर कराची की खबर तो एग्जैक्टली आप दे सकते हैं कि कराची स्टेडियम में किस हद तक ग्राउंड्स का काम चल रहा है और ग्राउंड का काम कब तक मुकम्मल होगा, क्योंकि हमने कुछ डेडलाइन तो है आईसीसी की, उस डेडलाइन से पहले अपने ग्राउंड्स रेडी करने। देखिए, जिस तरह हर दूसरे दिन वो पहुंच के मुआयना करते हैं, या जो प्रोजेक्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर के पीसीबी के इंचार्ज है वो आ जाते हैं कराची में, तो उस हिसाब से तो लग रहा हो जाएगा। कराची में इतना ज्यादा काम नहीं था। कराची में एक बहुत ही अजीब और गरीब स्क्रीन लगी हुई थी, जिससे पूरा एक स्टैंड जो है वो नाकारा हो गया था। वहां तमाम बैठ के मैच ही नहीं देख सकते थे। उसको हटा के ऊपर की तरफ कर दिया गया है और सामने फार एंड पे एक बिल्डिंग का काम है। तो इतना ज्यादा काम नहीं है। असल काम लाहौर में जिसको आए दिन हर दूसरे दिन जाके देखते हैं। तो इंशाल्लाह ये काम उनकी तनदही से, उनकी मुस्तैदी से और उनका जो रिजॉल्व है मोहसिन नकवी का, उसके तहत यकीनन कंप्लीट होगा। और जो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी से पहले शायद भाई ट्राई नेशन सीरीज होनी है, जिसमें साउथ अफ्रीका ने आना है और न्यूजीलैंड ने आना है, वो फिर क्या एक्सपेक्ट यही किया जाएगा कि मुल्तान और रावलपिंडी में होगी, या उस वक्त तक ग्राउंड्स रेडी होंगे? मेरे ख्याल है वो सिर्फ मुल्तान में ही है। वो एक एक मैच है, एक न्यूजीलैंड साउथ अफ्रीका का, एक पाकिस्तान न्यूजीलैंड, एक पाकिस्तान साउथ अफ्रीका। तो इतने मैच नहीं है, फिर फाइनल है उसका, तो इतने मैच नहीं है। वो जो शेड्यूल दिया है पीसीबी ने, वो तो सारे मैचेस मुल्तान में हैं। और ये कोई इतराज नहीं करेंगे कि हम आपने चैंपियंस ट्रॉफी एक्चुअल में रावलपिंडी और कराची और लाहौर में खिलानी और हमें मुल्तान में प्रैक्टिस करवा रहे हैं? नहीं, उनको क्या ऐसा हो सकता है। मुल्तान भी एक अच्छा पाकिस्तान का सेंटर है और मेरे हिसाब से तो एक आध मैच चैंपियंस ट्रॉफी का मुल्तान को भी देना चाहिए था, इसलिए कि ग्राउंड वो पाकिस्तान के चंद बेहतरीन ग्राउंड में से एक है। थोड़ा शहर से दूर है, लेकिन अब वो होटल फैसिलिटीज भी मुल्तान डीएचए में जब से हो गई, तो बड़ी शहर की जो रौनक है, शहर का जो रश है, उससे निकल कर टीमों को आ जाते हैं, तो इतनी आसानी हो जाती है, इसलिए में रखा गया है। अच्छा है, पाकिस्तान के दूसरे वेन्यूज को भी मैचेस मिलने चाहिए, इसलिए कि वहाँ पे क्राउड भी बहुत अच्छा है। सही। अब शायद भाई थोड़ी सी साउथ अफ्रीका की सीरीज के हवाले से बात कर लेते हैं, जो स्क्वाड का भी ऐलान किया गया है, कैसे देख रहे हैं आप उसको? ठीक है, अच्छा स्क्वाड है, लेकिन मेरे हिसाब से वनडे में थोड़ा आपको इमामुल हक, जिस तरह उसका अच्छा रिकॉर्ड है वनडे का, और फखर जमान को ये कह के बिठा दिया कि उनकी फिटनेस नहीं है या फॉर्म नहीं है। अभी उन्होंने क्रिकेट खेली नहीं, तो फॉर्म का अंदाजा कहाँ से आप लगा सकते हैं। और फिटनेस ये फखर के बारे में बिल्कुल तय है कि वो अब उसको वो फिटनेस नहीं मिलेगी, इसलिए कि उसकी नीज का प्रॉब्लम है। वो दंड 150 दंड नहीं लगा सकता, या 2 मिनट में 8 मिनट में 2 मील नहीं भाग सकता, जो कि रिक्वायरमेंट होती है। वो पूरे मैच खेल के 200 सिंगल भी बना सकता है, 200 बाउंड्रियां भी हिट कर सकता है, सब कुछ कर सकता है, लेकिन उसकी फिटनेस जरा डिफरेंट किस्म की चीज है, तो उसको मेरे हिसाब से होना चाहिए था। बाकी ये जो स्क्वाड है वो बिल्कुल ठीक है। आप अपने प्लेयरों को चांस दे रहे हैं T20 क्रिकेट में, ताकि आप 2026 वर्ल्ड कप के लिए तैयारी कर सकें। और शायद भाई जिस तरह आपने फखर जमान को इलेबोरेट किया, ठीक है, उनकी फिटनेस के मसाइल तो नहीं है, मसाइल वही ट्वीट वाले चल रहे हैं, लेकिन क्या आप समझ सकते हैं कि साउथ अफ्रीका के बाद तो आपके 3-4 मैचेस हैं, उसके बाद आपने चैंपियंस ट्रॉफी पे जाना है, तो अब फखर जमान हमारी प्रायोरिटी में नहीं है चैंपियंस ट्रॉफी के लिए? होना चाहिए पाकिस्तान की प्रायोरिटी में। अच्छा होता कि साउथ अफ्रीका की सीरीज उसको मिल जाती, लेकिन अभी वो 7 तारीख से जो T20 कप हो रहा है रावलपिंडी में, उसमें फखर एक टीम में शामिल हैं, तो यकीनन वो T20 टूर्नामेंट में अच्छा करेंगे। और फिर अगर उन्हें ट्राई सीरीज में मौका मिल जाए जो न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका से है, तो चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियों में फखर को भी मौका मिल जाएगा। ठीक हो गया। शाहिद भाई, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। शाहिद हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद थे, जो डिटेल हमने बात की गजल जिम्बाब्वे टूर्स के हवाले से, फिर चैंपियंस ट्रॉफी, और फिर उसके बाद साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान के ग्राउंड्स के हवाले से भी हमने बात की। जी हाँ, एग्जैक्टली। और तमाम तर सूरत हाल को हमने इन डेप्थ डिस्कस भी किया। अब देखते हैं क्या होता है आगे जाने वाले दिनों में। यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का। विल बी राइट बैक सून।